वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी पिछली कक्षाओं से हम संचार प्रक्रिया के विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में भी हम इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संचार के मॉडल्स अर्थात मॉडल्स इन कम्युनिकेशन पर बात करेंगे। हम यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के साथ ही संचार की शुरुआत भी हो गई थी। आज मानव जीवन का जो विकसित रूप है वह बिना संचार के संभव न था। संचार प्रक्रिया को समझाने के लिए जिस चित्र का उपयोग किया जाता है वह मॉडल कहलाता है। इन मॉडलों से हमें संचार प्रक्रिया को समझने की या संचार प्रक्रिया की गतिशील नेचर को समझने में आसानी होती है। संचार एक बेहद ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे विद्वानों ने अलग अलग तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो आज की कक्षा में हम कुछ प्रमुख संचार के मॉडल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। संचार के मॉडल्स पर चर्चा करने से पहले हम पुनः संचार प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हम प्रत्येक कक्षा में पिछली बार से यह देख रहे हैं कि संचार तभी होता है जब कोई प्रेषक किसी संदेश का चयन करता है, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है और उस संदेश को वह श्रोता के ज्ञान, बुद्धि और समझ के अनुसार समझने योग्य बनाकर किसी माध्यम के थ्रू श्रोता तक पहुंचाता है। यह संचार का बेसिक मॉडल कहा जाता है जिसमें एक संप्रेषक संदेश का चयन करता है और उसे उपचार देकर श्रोता तक पहुंचाता है। तो इसे हम संचार का बेसिक मॉडल कहते हैं। आज की कक्षा में हम सबसे पहले अरस्तू के संचार मॉडल पर चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुसार संचार प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं जो संचार के लिए अति आवश्यक हैं। यह 3 तत्व हैं वक्ता यानी कि स्पीकर, भाषण अर्थात स्पीच और श्रोता अर्थात ऑडियंस। वह व्यक्ति जो बोलता है वह वक्ता कहलाता है तथा वह जिस विषय पर बोलता है या आम भाषा में भाषण देता है उसे स्पीच या भाषण कहते हैं। यह भाषण एक विचार हो सकता है, कोई तथ्य, कोई संवाद, कोई सोच या अनुभूति हो सकती है। जो व्यक्ति भाषण या संदेश को सुनता है और ग्रहण करता है उसे हम श्रोतागण या ऑडियंस कहते हैं। इस प्रकार यह संचार प्रक्रिया प्रत्यक्षतः आमने सामने होती है। अरस्तू के संचार मॉडल का यह मुख्य केंद्र बिंदु है। अरस्तू के अनुसार संचार का मुख्य उद्देश्य है श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना और इसके लिए संचारकर्ता विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है और उन्हें श्रोता तक पहुंचाता है जिससे कि उन पर प्रभाव डाला जा सके। विभिन्न अवसरों पर संदेश कैसे तैयार किए जाएं, इसकी विश्लेषण भी अरस्तू करते हैं। अरस्तू के अनुसार किसी भी संदेश में तर्क, विश्वसनीयता और भावनात्मकता का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह श्रोता के द्वारा सुनी और समझी जाती है। अब हम संचार के द्वितीय मॉडल जिसे 2 विद्वान शैनन वीवर ने दिया था उसे हम शैनन वेरेन वीवर मॉडल कहते हैं।
शैनन वीवर के मॉडल में अरस्तू के तीनों तत्वों के अलावा 2 तत्वों का और अधिक समावेश है और उन्होंने मानव संचार की बात नहीं की है अपितु इलेक्ट्रॉनिक संचार की बात की है। अर्थात आज मुख्यतः हमारा संचार प्रक्रिया जिन संचार माध्यमों के द्वारा अधिकांशतः रूप से संपन्न की जाती है, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। इस मॉडल में कोई वक्ता अर्थात संप्रेषक सूचना को किसी ट्रांसमीटर के माध्यम से रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है और उसके लिए संकेतीकरण अर्थात सिग्नल्स का प्रयोग आवश्यक होता है। प्राप्तकर्ता उस संदेश को गंतव्य अर्थात डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इसका सीधा सा उदाहरण हम टेलीविज़न के माध्यम से जो रोज़ सूचनाएं प्राप्त करते हैं उसको समझ सकते हैं कि जब हम न्यूज़ देखते हैं या कोई भी टेलीविज़न द्वारा टेलीकास्ट कार्यक्रम देखते हैं तो वह कार्यक्रम टेलीविज़न स्टेशन पर तैयार किया जाता है और फिर वो विशेष सैटेलाइट सिग्नल्स के माध्यम से भेजा जाता है जो हमारे टेलीविज़न अर्थात प्राप्तकर्ता रिसीवर उन सिग्नल्स को ग्रहण करते हैं और गंतव्य यानी हम श्रोता तक उस पूरे कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हम शैनन एंड वैरन वीवर मॉडल को समझ सकते हैं कि इसमें पहला तत्व स्रोत होता है जो संदेश भेजता है, दूसरा प्रसारक उस संदेश का प्रसारण करता है, तीसरा तत्व संकेत यानी सिग्नल्स के माध्यम से वह संदेश प्राप्त करता यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पहुंचता है और फिर प्राप्त करता अर्थात उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अल्टीमेट ह्यूमन डेस्टिनेशन अर्थात ग्रहणकर्ता तक वह संदेश पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन प्रक्रिया का तीसरा मॉडल हम समझेंगे वेस्ले तथा मैकियन द्वारा दिया गया। इस मॉडल में भी शैनन वीवर मॉडल की तरह 5 तत्व होते हैं, परंतु इनमें स्रोत के स्थान पर प्रेषक सेंडर का प्रयोग किया गया है जो संदेश को भेजने से पूर्व उसका संकेतीकरण करता है जिसे संकेतकर्ता कहते हैं। फिर संवाद को किसी उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता संवाद ग्रहण करता है तथा उससे अपनी समझ के लायक बनाता है जिसे हम डिकोडर या डिकोडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार वेस्ले मैकियन मॉडल में पहला तत्व है सेंडर प्रेषक, दूसरा है संकेतकर्ता एनकोडर जो उस सूचना को सरल शब्दों में ट्रांसफॉर्म करता है और वह किसी माध्यम के द्वारा डिकोड होने के पश्चात रिसीवर तक पहुंचाई जाती है और यह मॉडल हम किसी क्लिष्ट सूचना के लिए आसानी से समझ सकते हैं कि जो क्लिष्ट सूचना होती है जो डायरेक्टली किसी रिसीवर तक पहुंचाने का जिसका कोई मतलब नहीं निकल सकता है, कोई वैज्ञानिक सूचना हो जिसे प्राप्तकर्ता को समझाना इतना आसान नहीं है, तो वो जो सूचना होती है उसे सेंडर किसी ऐसे व्यक्ति या
मशीन द्वारा एनकोडिंग कराता है कि वो सरल भाषा में रूपांतरित हो सके और फिर वो किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। तो यह मॉडल वेस्ले और मैकियन मॉडल का मुख्यतः क्लिष्ट संदेश जो सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए जाने होते हैं उनके लिए मुख्यतः उपयोग में समझाया गया है। इस मॉडल में डिकोडिंग का अर्थ है कि रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने के पश्चात अपने समझ लायक उसे डिकोड कर लेता है और अपनी समझ और बुद्धि क्षमता अनुसार प्रसारित की गई सूचना का अर्थ निकाल लेता है। संचार मॉडल्स के अंतर्गत एक सबसे प्रमुख मॉडल जिस विद्वान द्वारा दिया गया है उसे लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। लीगन ने संचार के 6 प्रमुख तत्व बताए हैं। उनके अनुसार संचारक पहला तत्व है, संचार प्रक्रिया को शुरू करने वाला, जो किसी संदेश को चयन करता है और एक अच्छे माध्यम के द्वारा श्रोता तक उपचार करने के पश्चात पहुंचाता है और श्रोता उस संदेश को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया पुनः संचारक तक पहुंचाते हैं। लीगन का मानना है कि संचार प्रक्रिया में श्रोता की प्रतिक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर इसकी महत्व उस समय अधिक हो जाता है जब संचार कार्यक्रम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। लीगन के अनुसार संचारक एक संदेश का चयन करता है। संदेश के चयन करने के पश्चात वो उसे उपचार देता है, अर्थात उससे सीधे और अत्यंत सरल तरीके से वह उस सूचना को श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, तो इसलिए उसे सरल शब्दों में ट्रांसफॉर्म करता है और श्रोता तक पहुंचाने के लिए वह एक विशिष्ट माध्यम का चयन कर उस संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत अगला मॉडल है बर्लो मॉडल। यह काफ़ी हद तक वेस्ले मैकियन मॉडल से मिलता जुलता है, क्योंकि यह भी इक्विपमेंट ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को ही समझाता है। वेस्ले मैकियन मॉडल में 5 तत्व है, जबकि बर्लो मॉडल में 6 तत्व सम्मिलित है। बर्लो मॉडल के अंतर्गत स्रोत जो होता है सूचना का, वह संदेश का चयन कर इसे एनकोडर करता है और एनकोडिंग करता है संदेश की, अर्थात सरल शब्दों में उसे डालता है जो कि प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके, सुना जा सके और उस संदेश को वो रिसीवर तक पहुंचाता है एनकोडिंग के पश्चात, और रिसीवर उस पर्टिकुलर संदेश या सूचना को अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार डिकोड कर उसका अर्थ निरूपण करते हैं। संचार प्रक्रिया के लिए सूपे द्वारा दिया गया मॉडल सूपे मॉडल कहलाता है और इन्होंने जिन तत्वों को शामिल किया है उसके अनुसार इनका मॉडल SMCRE मॉडल कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला तत्व सोर्स, अर्थात जो सूचना संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह स्रोत उपयुक्त संदेश
का चयन करता है और किसी माध्यम के द्वारा, अर्थात यह माध्यम टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, व्यक्तिगत संपर्क कुछ भी हो सकता है, उन माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं और स्रोत का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो प्राप्तकर्ता की अभिरुचि, मानसिकता और बौद्धिक क्षमता को इस तरह से प्रभावित करे कि वह उस संदेश को उसी अर्थ में समझे जो संचारकर्ता या स्रोत उस संदेश में निहित करा है और उस संदेश का पूरा प्रभाव प्राप्तकर्ता के ऊपर दिखाई दे। तो हम यह देखते हैं कि सूपे ने प्रभाव पर भी काफ़ी जोर दिया है अपनी संचार प्रक्रिया को समझाने में, क्योंकि मुख्यतः संचार प्रक्रिया तभी सफल कही जा सकती है जब सूचना जो संचारकर्ता देता है वह सिर्फ प्राप्तकर्ता तक पहुँचे, यही निश्चितता नहीं होनी चाहिए। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्तकर्ता सूचना को प्राप्त करने के पश्चात उस सूचना पर कुछ कदम उठाए, उसको प्रयोग करे और उससे लाभ उठाए, यही संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बच्चों, यह आज की क्लास में हमने प्रमुख संचार के मॉडल के ऊपर चर्चा की है।